बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो 1 है, इकनॉमिक्स की वीडियो 1। इकनॉमिक्स में सबसे पहले आज मैं आपको ये बताऊंगी, समझें, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दूंगी कि इकनॉमिक्स किसको कहते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इकनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो इकनॉमिक को जानने के लिए एक इकनॉमिक एक्टिविटी बनाई है। अगर आपको इकनॉमिक एक्टिविटी समझ में आ गई तो आप ये समझ जाएंगे कि इकनॉमिक में हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो सेक्टर्स हैं, एक सेक्टर है हाउस होल्ड्स और दूसरा सेक्टर है बिजनेस फर्म। हाउस होल्ड का मतलब है यानी आप और हम, और बिजनेस फर्म भी एक तरह से हाउस होल्ड ही कहलाते हैं। सबसे पहले हम इसका इनर सर्कल समझेंगे। हाउस होल्ड से जब इकोनॉमिक रिसोर्सेज जाते हैं बिजनेस फर्म्स में, पहला सवाल, इकोनॉमिक रिसोर्सेज किसे कहते हैं? इकोनॉमिक रिसोर्सेज अमाउंट हो सकता है यानी कैश, लैंड हो सकता है। यानी इसकी मिसाल यूँ समझ लें कि हम टीचर्स हैं, हम जब आपको पढ़ाते हैं हमें सैलरी मिलती है, यानी हमें जो इनकम मिलती है उसमें से हम कुछ खर्च करते हैं और कुछ सेव करते हैं। जो अमाउंट हम सेव करते हैं वो हम अगर बैंक में रखवाते हैं तो बैंक या मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो लोन देती हैं बिज़नेस फर्म्स को। जाहिर सी बात है, बिज़नेस फर्म बड़ा हो या छोटे पैमाने पे हो, इतना उनके पास नहीं होता है सरमाया, इतना कैपिटल नहीं होता है कि वो अपने पास से रकम लगा सकें। तो वो क्या करते हैं, वो बैंक से लोन लेते हैं और बैंक उनको लोन देती है इंटरेस्ट के एवज़। यानी वो लोन, वो कैश जो बैंक उन्हें देती है बिज़नेस फर्म को, वो आता तो हाउस होल्ड की तरफ से है ना, बैंक में आता हाउस होल्ड की तरफ से। तो ये चीज़ें इकोनॉमिक रिसोर्सेज कहलाती हैं। वो लैंड भी हो सकती है, यानी लैंड भी दी जा सकती है बिज़नेस फर्म को। जब बिज़नेस फर्म लैंड यूज़ करेगी, यानी लैंड पर अपनी कोई भी प्रोडक्शन करेगी, कुछ भी करेगी, तो उसका वो रेंट देगी। तो वो रेंट भी कहाँ जाएगा? हाउस होल्ड की तरफ जाएगा। वो रेंट किस तरह से जाएगा? गुड्स की मदद से। यानी बिज़नेस फर्म को हाउस होल्ड जो लैंड देगी या कैश देगी तो वो क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा। प्रोडक्शन दो तरह की होती है, गुड्स होते हैं या सर्विसेज होती हैं। गुड्स किसे कहते हैं? जो मटेरियल आपके हाथ में हो, यानी आप जो चीज़ें परचेस करते हैं। और सर्विस उसे कहते हैं, जैसे आप डॉक्टर के पास गए, आपने उसको पेमेंट की तो उसने आपको सर्विस दी, आपका इलाज किया, मीन्स आपको सर्विस दी। वकील के पास गए, उसको आपने पेमेंट की, उसने आपको सर्विस दी। टेलर के पास गए, उसने आपको सर्विस दी। तो ये फ़र्क है गुड्स एंड सर्विसेज से। यानी हाउस होल्ड से इकोनॉमिक रिसोर्सेज जाते हैं बिज़नेस फर्म की तरफ, और बिज़नेस फर्म गुड्स बनाता है या सर्विसेज देता है तो वो दोबारा कहाँ आते हैं? हाउस होल्ड की तरफ आते हैं। ये इनर सर्कल कंप्लीट हो गया। अब आउटर सर्कल देखेंगे हम। आउटर सर्कल में हाउस होल्ड से बिज़नेस फर्म की तरफ किस तरह से दोबारा जाएगा? हाउस होल्ड से बिज़नेस फर्म की तरफ वो इस तरह जाएगा कि जब हाउस होल्ड उन चीज़ों को परचेस करते हैं, उन गुड्स को परचेस करते हैं, तो क्या करते हैं? कंजप्शन करते हैं, खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर्स करते हैं। तो वो कंजप्शन कहाँ जाता है? यानी जिस पैसे से वो ख़रीदते हैं तो वो पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा दोबारा आ जाता है बिज़नेस फर्म के पास। फिर बिज़नेस फर्म के पास से दोबारा हाउस होल्ड की तरफ आता है। किस तरह आता है? मनी इनकम की तरह। यानी कि बिज़नेस फर्म्स ने जो प्रोडक्शन की, उनके पास जो लेबर है, उनको वो इनकम देते हैं। तो वो इनकम कहाँ जाती है? मनी होती है ना, इनकम मनी के थ्रू दी जाती है। तो वो कहाँ जाती है? वो दोबारा हाउस होल्ड की तरफ जाती है। फिर हाउस होल्ड दोबारा से खर्चे करते हैं, चीज़ें लेते हैं, तो वो कहाँ आती है? बिज़नेस फर्म की तरफ आती है। इस तरह ये इनर और आउटर सर्कल चलता रहता है। अब इस सर्कल में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है, प्रोडक्शन हो रही होती है, कंजप्शन हो रही होती है, सेविंग हो रही होती है। यानी कि अगर मैं सारी बात को समराइज़ करूँ तो इसका ये मतलब होगा कि इकोनॉमिक में सारी चीज़ें एक आम शख्स की, यानी इनकम हो गई, उसकी इनकम से लेके कंट्री की एक्सपेंसेस, इनकम, ये सारी चीज़ें, बजट, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं इकोनॉमिक में। इकोनॉमिक में हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, यानी एक इंडिविजुअल शख्स से लेकर पूरे मुल्क की चीज़ों की बातें भी हो रही होती हैं, यानी पूरा उसका बजट, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम आते हैं अपने चैप्टर की तरफ। हमारा यूनिट 1 में फर्स्ट चैप्टर है, यह आपकी इकोनॉमिक्स की बुक है। हमारा फर्स्ट चैप्टर है यूनिट 1 का, इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। इस चैप्टर में आपको हिस्ट्री बताई गई है। हिस्ट्री क्या बताई गई है कि पहले लोग केव्स में होते थे, केव्स में रहते थे, ट्रीज़ के नीचे रहते थे। लेकिन अब लोग कहाँ रहते हैं? अब जाहिर है इस कंप्यूटर एज में लोग आ गए, प्रेजेंट दौर में आ गए। प्रेजेंट दौर में क्या? वेल सिविलाइज्ड घरों में रहते हैं।
तो वहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र तय किया वो मुख्तलिफ़ स्टेजेस से गुज़रा। यानी पहले वो हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज में आए, फिर पेस्टोरल स्टेज में आए, फिर एग्रीकल्चरल स्टेज में आए, इसके बाद आज हम इंडस्ट्रियल स्टेज में, इंडस्ट्रियल स्टेज भी है आगे चौथा, तो वो उसमें आ गए हम। तो ये सारे स्टेजेस आपको टर्न बाय टर्न में करवाऊँगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज करेंगे। इसमें सिर्फ आप इस पैराग्राफ को समराइज़ अगर किया जाए तो उसमें सिर्फ यही बताया गया है कि पहले के दौर से आज के हम कंप्यूटर एज में आए उसमें कितने स्टेजेस आए, उसमें 4 स्टेजेस आए। फर्स्ट स्टेज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आज का आपका होमवर्क है, ये आपके नोट्स हैं इकोनॉमिक्स के। इस नोट्स में चैप्टर 1 है आपका इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, उसका क्वेश्चन नंबर 3, What do you understand by the evolution of economic life, and also mention various stages of economic development। क्वेश्चन नंबर 3, इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ और इसके स्टेजेस। ये देखें, मैंने आपको कहा ना कि इसका 4th स्टेज भी है, द कमर्शियल इंडस्ट्रियल स्टेज। ये आगे हम नोट्स में पढ़ेंगे और बुक्स में भी पढ़ेंगे। ये हमारा प्रेजेंट दौर है इंडस्ट्रियल। वैसे एग्रीकल्चर भी है, ज़ाहिर है एग्रीकल्चर से ही इंडस्ट्रियल एज स्टेज जो है वो कनेक्ट कर रहा है। तो ये आपका आज का होमवर्क है इस वीडियो का। वीडियो 1 का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको लर्न करना है। आप जैसे जैसे इसके नोट्स साइड बाय साइड याद करते रहेंगे क्वेश्चंस, तो ही आपका ये पेपर क्लियर हो पाएगा। अगर आप ये सोचें कि भाई ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो ये आप नहीं करें याद, तो ये इस तरह से नहीं हो पाएगा। यूनिट 1 में इन सबके टेस्ट होंगे आपके और इसके ऊपर ही आपको नंबर्स दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।